यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर साहब 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। सांसद से आप मिले अपने जिले में? हाँ बराबर मिला। क्या कहना है उनका? वो कहने हैं वहाँ सीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ या तो कह दो जान दे देंगे या मेरे को विधायक बना के भेजो। ऐसा सांसद बोल रहे हैं? हाँ, आर्डर जो बिगड़ा हुआ है वो लोकल पुलिस और लोकल संबंधित थाने से हुआ है। ऐसे ही किसी लड़के को मरवा देंगे, उसको उकसाएंगे, वो मुसलमान के घर जाएगा, वो झंडा बदल देगा वहाँ पे और उनके धार्मिक झंडे को तोड़ फोड़ देगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हैशटैग भारत के एक खास प्रोग्राम जनता चौपाल में। हैशटैग जनता चौपाल में हमारे साथ यहाँ पे जनता है और जनता से जानेंगे आज का मुद्दा हमारा है लैंड ऑर्डर को लेके। बहराइच का मामला हो चाहे लखनऊ में एक पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का हो, लैंड ऑर्डर और वहीं अगर बात की जाए लगातार एनकाउंटरों को लेकर लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है? सतपाल सिंह। जिस प्रकार से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं बहराइच में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कैसे क्या देखते हैं इसको? चुनाव आ गया है और क्या, चुनाव की वजह से हो रहे हैं। चुनाव आ गया है और सीए का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, चुनाव आला रे आला। यूसीसी का मतलब है अनलिमिटेड चुनावी चूरन जो 10 साल से देश दे रहा है। एनआरसी यानी कि नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ बीजेपी, नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ बीजेपी, ये है इनका चरित्र और यही है इनके प्रोपोगंडे में। चुनाव आ गया, 10 सीटों में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। अब इनका ये सब सिस्टम चालू हो जाएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो इन्होंने कोई बात की नहीं है। अब ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, छोटी जातियों से बड़ी जातियों को लड़ाएंगे, नफरत का बीज बोएंगे। इनका तो सिस्टम बहराइच से शुरू हो चुका है और ये बददस्तूर जारी रहेगा जब तक ये 2 राज्यों के चुनाव और 10 उपराज्य। फिर अगले साल हम आएंगे 2025 में, तब बिहार और दिल्ली के चुनाव होंगे। फिर कहीं ना कहीं ये अपना एक ऐसे ही किसी लड़के को मरवा देंगे, उसको उकसाएंगे, वो मुसलमान के घर जाएगा, वो झंडा बदल देगा वहाँ पे और उनके धार्मिक झंडे को तोड़ फोड़ देगा, छज्जा गिरा देगा। कितनी दुर्घटनाएं हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मगर ये इनके एजेंडे में है। ये यही करके आना चाहते हैं सत्ता में। और क्या कहेंगे? क्या घर घर जाके ये कह सकते हैं कि हमने शिक्षा दी, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, नौकरियां दी, महंगाई दी, सुरक्षा दी? नहीं दी ना, नफरत बांटी है और नफरत बांटते हैं। बहराइच में जो कांड हुआ है, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम और तरीके से आगजनी हुई, बवाल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। जाहिर सी बात है, ये साजिश का ही एक हिस्सा है। और आप ये देख लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो मिल्कीपुर की सीट पे चुनाव नहीं करा रहा। पता चला है कि वो भाजपा ही ने कोई मुकदमा दायर किया था, मेरे कल वो निरस्त हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं, वो खैर एक अलग बात है, हो सकता है देर रात उसके भी चुनाव हो जाए इसी के साथ या एक आध दिन बाद, या ये बीजेपी का कोई खेला है। और ये इससे बीजेपी की कमजोरी पता चलती है कि ये मिल्कीपुर में कहीं चुनाव हार रहे हैं, इसका डर सता रहा है। बात की जाए लखनऊ में जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, मामला और पूरी तरीके पेचीदा हो जाता है, लगातार उसको छिपाने की भी कोशिश की जाती है, मगर फिर कहीं ना कहीं देखा जाए इससे पहले भी कई मौतें हुई हैं, अन्य जिलों में हुई हैं। तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, बरकरार है या नहीं है? बिल्कुल बरकरार नहीं है। ये लखनऊ का किस्सा ही सोच, अभी मैं सुन रहा हूँ, मैं आई एम नॉट श्योर, वो बाराबंकी में भी कोई बहराइच जैसा मुद्दा हुआ है। मैं वो ये जानकारी तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा मिलती है पहले, तो मैं उसका कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर मुझे पता चला कि ऐसा ही कोई सांप्रदायिक किसी मस्जिद के सामने गाली गलौज करके संगीत किया गया है। लखनऊ में जिस प्रकार से एक लड़की की लाश मिलती है और उसकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, मामला कहीं ना कहीं से पूरे दबाने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है? तो बढ़ेगा। मैंने तो कई चैनलों पे हर बार कहता यही हूँ कि अगर आपको परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो देखिए, जनता है, इनका साफ तौर से कहना है अगर लाइन ऑर्डर मजबूत रखना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ, दादा क्या नाम है? विनोद राय हमारा। विनोद जी, जिस प्रकार से लाइन ऑर्डर की व्यवस्थाएं देखी जाए यूपी सरकार में, चाहे प्रदेश में हो और चाहे अन्य जगहों पर, क्या कहना चाहते हैं कि बहराइच जैसा मामले को लेकर क्या कहेंगे? हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में अगर लॉ एंड ऑर्डर का अगर व्याख्या की दहलीज पर अगर हम थोड़ा सा भी शोध कर लेते तो हम समझते हैं कि ये न तो सरकार जो है नई लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या इसका सोच है, क्या ये व्याख्या समझती है। रह गया पुलिस का मामला, तो पुलिस तो भाई जो सरकार की मंशा है उसी के अनुसार कार्य करेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है,
कि लाइन ऑर्डर का जो हमने मानचित्र, ये जो ढांचा देखा सरकार का, जो ये ढांचा जब देखा गया, अब जब इस पे जो है लाइन ऑर्डर के मानक को निर्धारित किया गया, तो मुझे लगा कि यहां तो लाइन ऑर्डर का मतलब ही कुछ नहीं है। यहां लाइन ऑर्डर आप समझिए कि एक आईपीएस का एक आदेश को उसका सिपाही मानने को तैयार नहीं, एक जिला अधिकारी का आदेश का उसका चपरासी मानने को तैयार नहीं, एक चीफ सेक्रेटरी का आदेश को एक जिलाधिकारी मानने को तैयार नहीं, एक डीजीपी के आदेश को वहां का एसपी मानने को तैयार। ये कौन लाइन ऑर्डर है? यहां तो लाइन ऑर्डर साहब 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। तो यहां लाइन ऑर्डर का संदर्भ लेने का, लाइन ऑर्डर पर समझने का, डिस्कशन करने का, समाज को लाइन ऑर्डर के बारे में विश्वसनीयता के दर्पण को दिखाने का, ये तो अतिशोक्ति है। क्या मानते हैं बहराइच मामला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनावों को देखते हुए उपचुनाव की साजिश है? देखिए, मैं बार बार कहता आया कि ये आग लग चुकी है, आग सुलग रही है। अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। ये अति संवेदनशील पहलू है, आज जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने सरकार के पॉलिसी का, लाइन ऑर्डर का, जिनके ऊपर आपने संचालन की जिम्मेवारी दी है, उसको उसके संवैधानिक अधिकार में बांधने का प्रयास करिए, उसको घेरने का प्रयास करिए, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास। पूरी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लाइन ऑर्डर पूरी तरह फेल दिख रहा है। लाइन ऑर्डर का मतलब न सरकार समझ रही है न उसके अधिकारी समझ रहे हैं। तो लाइन ऑर्डर का बात करना ये आम जनता के साथ विश्वासघात है। लाइन ऑर्डर का क्या बात? एसटीएफ चीफ खुद रिवॉल्वर लेके सड़क पे दौड़ते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। यही लाइन ऑर्डर की परिभाषा है। जो प्रदर्शन किया गया वीडियो में कि एडिशनल डीजीपी जो है असलाह का प्रदर्शन कर रहा हो, वीडियो जारी हो, पूरा देश देख रहा हो और ताली बजा रहा हो, तो इससे अच्छा लाइन ऑर्डर का हम एग्जांपल आपको क्या दे सकते हैं? क्या कहेंगे उनके लिए इस तरीके करना शोभनीय देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने देखा अपराध के 3 रूप होते हैं। अब 3 रूप में पहला अपराध काल्पनिक सोच से होता है, दूसरा काल्पनिक प्लानिंग से होता है, काल्पनिक क्रिया से होता है। यही अपराध की परिभाषा है। तो देखिए, यहाँ पे जनता है और जनता का साफ तौर से कहना है, जिस प्रकार से एक बड़े पद पे, एक बड़े ओहदे पे रहने वाले अमिताभ बच्चन द्वारा एक वीडियो उनका वायरल हुआ था रिवॉल्वर लेके, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सवालिया निशान खड़ा करती हैं। भाई साहब, क्या नाम है? अभिषेक द्विवेदी। क्या लगता है कि बहराइच में जो कांड हुआ कि एक साजिश थी या फिर ऐसे ये करवाया गया है? साजिश थी जी। किस, क्या लगता है कौन करवा सकता है? समाजवादी पार्टी वालों ने। समाजवादी पार्टी वाले? जी। ऐसा क्यों? अरे अयोध्या में इनका सांसद है ना, इसीलिए। अच्छा, अयोध्या में इनके सांसद की वजह से करवाया गया है। जी। तो देखिए भाई साहब यहाँ पे हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकता है ये साजिश हो, मगर सत्ता अगर बात की जाए सरकार तो बीजेपी की चल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे करा सकती है? बीजेपी की सरकार क्या, जहाँ योगी आदित्यनाथ जाएंगे वहाँ सरकार बन जाएगी। उनको कुछ बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। तो अभी क्या लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर अगर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, सही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, वो काम कर रहे हैं, वो एक हैं, अनेक नहीं हैं, अकेले हैं वो। कुछ तो सोएंगे, कुछ भी तो करेंगे, बराबर जनता के पीछे थोड़ी घूमेंगे। मुख्यमंत्री एक है, अनेक नहीं है। तो उनके पूरी तरीके से यूपी में अगर बात की जाए, जिस प्रकार से एक पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है युवक की, उसको लेके क्या कहें? पुलिस कस्टडी में कहाँ पे मौत हुई है? लखनऊ में। जैसा कि भाई साहब को अभी ये चीज़ अपडेट नहीं थे, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? उदय राज सिंह चौहान। उदय जी, जिस प्रकार से बात की जाए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। क्या लगता है कि बहराइच जो जैसा कांड हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश का है? नहीं, ये तो मतलब एक इत्तेफाकन है, नहीं कहीं कोई पहले से कोई सी बात नहीं होती, एक संयोग है। तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं लगातार निर्देश देते हैं अपने अधिकारियों को, कहीं कहीं पूरे हो रहे हैं वो? जिलों में आपके क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, योगी जी का ही शासन बढ़िया है, इससे अच्छा किसी का शासन था नहीं। बिजली बढ़िया मिल रही, रोडें बढ़िया बन रही हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें सुकून है। जनता को जितना ज़्यादा इस सरकार में जनता सुखी है, इससे ज़्यादा कोई सरकार नहीं दे पाई आज तक तो कोई सरकार नहीं दे पाई है। तो लगता है कि जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से लैंड ऑर्डर को लेके या पुलिसिया जो भी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं ठीक है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पुलिस तो बहुत काम कर रही है भाई। पुलिस अगर ना होती तो जनता जिंदा न रहती। इन माफियाओं गुंडों के सामने जनता कैसे जीती? ये तो सबको खाने वाले हैं। ये तो गरीब जनता को तो खास कर खा लेते हैं। जैसे अभी लखनऊ का मामला शायद आपको संज्ञान में आया होगा, पेपर में भी आपने शायद पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस कस्टडी में एक जुआ खेलते हुए युवक को उठाया जाता है। उठाने के बाद उसको सजा मतलब उससे इतनी ज़्यादा मारपीट और इतना ज़्यादा किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब ये तो एक संजोग है, कुछ हो गया वो अलग बात है। कोई जानबूझकर थोड़ी ना पुलिस वालों ने मारा है उसको। मारते जुआ जैसा ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया था उसने, जुआ खेल रहा था और जुआ की कहीं ना कहीं आज परमिशन भी ली जाती है। तो कहीं लगता है कि पुलिस को इतना करना चाहिए था। भाई साहब, जो भी गलत किस्म के लोग हैं वो एक क्राइम में आप पकड़िए तो वो सैकड़ों क्राइम बाद में बताते हैं, उनके पीछे खुलता है। तो जो अराजक तत्व हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, वही खराब करने वाले लोग हैं। ऐसे तत्वों को तो ख़त्म करना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ भाई साहब थे, सुल्तानपुर जिले से हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से लैंड ऑर्डर की बात की जाए, जो निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जाते हैं अधिकारियों को, कहीं ना कहीं पुलिस ना होती तो जनता को और दिक्कतें आती। ये इत्तेफाकन बात है, चाहे वो बहराइच की घटना रही हो, चाहे लखनऊ में अगर बात की जाए तो पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत। और भी हम चलने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम राघव है। राम राघव जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं उन्नाव गंगा घाट से। गंगा घाट से रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है या पुलिसिया व्यवस्था चल रही है, कहीं सही है या बहराइच जैसा जो मामला हुआ कैसे देखते हैं? अभी हमें तो न्याय मिला नहीं। लाइन ऑर्डर वही देख रहा हूँ 22/8/2022 का। ब्रजभूषण सिंह जी गए थे वहाँ पर, तो मेरा मुकदमा लिखा था, सीएम साहब ने ट्वीट किया था, वीडियो वायरल हुआ था। आप संबंधित अधिकारी उन्नाव में एसपी से मिले? सबसे मिल चुके हैं। अब वही है कि या तो बम मार दूंगा किसी दिन। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। क्यों, क्या करूंगा? सरकार जब न्याय नहीं देगी, कानून न्याय नहीं देगा, पुलिस मदद नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी? बम ही मारेगी, 2 4 10 मरेंगे एक साथ, तब तो समझ में आएगा जी आदरणीय योगी जी को हमारे। नहीं तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अच्छा, आप सबसे पहले हम आपके टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपका क्या है, क्या मामला है? मेरे को एक वकील साहब ने बेवजह मारा था उन्नाव कचहरी परिसर में, उसका वीडियो वायरल हुआ। क्या नाम है वकील साहब का? लक्ष्मी शंकर शुक्ला। मैं ओबीसी से आता तो हूँ। अध्यक्ष भी रह चुके हैं? नहीं, ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये मेंबर रहे हैं वहाँ के बाहर के। महाराष्ट्र हाँ, और मैं पिछड़ी जात से आता हूँ, ओबीसी से। कोई सुनवाई नहीं है, खाली कहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को आदि सदस्य बनाओ, उनकी सुनवाई होगी। अरे कब तक व्यक्ति परेशान होता रहे? अभी भी कल सुबह से आया हुआ हूँ धर्मपाल महामंत्री जी से मिलने के लिए। यहाँ मेरे को टिकट दे रही है, एमएलसी बना के मेरे को सम्मान कम से कम विधान परिषद का मेंबर बनाए। मैं भी अनमैरिड हूँ। अगर सीएम साहब आप अनमैरिड हैं तो मैं भी अनमैरिड हूँ, और चुनाव तो मैं आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूँ 27 में। क्या लगता है कि अभी आपका न्याय नहीं हुआ है? मतलब कि कोई भी उनके पर कार्रवाई नहीं हुई? कोई भी कार्रवाई क्या लगता है किस वजह से नहीं हुई? क्योंकि वो एक अधिवक्ता है, फिर वो ब्राह्मण है, कहाँ कार्रवाई हो जाए? हम तो शूद्र हैं। हमारे वीडियो के बाद ही सीएम अखिलेश जी ने यहाँ पर कहा था कि हाँ मैं शूद्र हूँ। उन्होंने कहा था मैं शूद्र, मैं उच्च कुल का शूद्र हूँ। हाँ, ये शूद्र सामने खड़ा है। आदरणीय योगी जी समझ लें। अभी भी कह रहा हूँ, मैं सम्मान के साथ आता हूँ, रोज बैठता हूँ प्रदेश का। आज मेरे को वहाँ से कह के बोल दिया, मेरा वोट लेके मेरे साथ फ्रॉड किया, चीट किया है। पूरी किसने चीट किया? पूरी पार्टी ने चीट किया है। बीजेपी ने? हाँ। किसने? कौन थे वो लोग? नाम बताइए। अभी 2024 का सांसद साक्षी महाराज जी को वोट दिया। उसके पहले सांसद से आप मिले अपने जिले में? हाँ, बराबर मिले। क्या कहना है उनका? वो कहने हैं वहाँ सीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ या तो कह दो जान दे देंगे या मेरे को विधायक बना के भेजो। ऐसा सांसद बोल रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह दो या तो जान दे देंगे या विधायक बना के भेजो। अब यहाँ हम जान दे के जाए, आग पेट्रोल लगा ले, क्या करे? तो देखिए भैया, अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो जिस प्रकार से एक वकील साहब ने इनको पीटा था पिछले दिनों और उसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्नाव के रहने वाले हैं और उन्नाव से यहाँ आए हैं। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं जनता के बीच में और जनता हमारे बीच में है। हम जानेंगे यूपी में अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी जी के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएँ बिगड़ती हुई दिख रही हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छी है। जो सरकार होता है उस पर आरोप लगते हैं।
हमारी पुलिस बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस संख्या कम है, पुलिस की संख्या जब बढ़ाई जाएगी, 1000 पर एक व्यक्ति की सिपाही की होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, एक देश है। यहाँ की सब समय से पुलिस की आवश्यकता है। पुलिस और एक दूसरे लाइन ऑर्डर के सब लोग आरोप लगाए जो उनके कार्यकाल में हुआ रहा होगा, वो अपना याद नहीं दिलाते हैं। एक दूसरे के दोष आरोपण करने के लिए एक छाजा जाता है। सारी सरकार इस पे गंभीर है, पुलिस एक्शन लेती है, कार्रवाई होती है, माननीय न्यायालय तक मामला जाता है और न्यायालय उस पे क्या कहती करता है, सुनवाई करता है। अगर ऐसे में बात की जाए बहराइच जैसा मामला है तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, लगातार निशाने साध रही है कि बड़ी साजिश है चुनाव को देखते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता किया है, सारे पक्ष संतुष्ट हैं और ऊपर की कार्रवाई भी किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने से ही वहां पर क्या बुलाने से दोनों समुदाय का हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं। कम से कम इन्होंने दोनों समुदायों को बुलाया और उन्होंने वार्ता किया और वार्ता संतुष्ट हैं और वहां पर एक्शन भी लिया गया है। हमारे क्या मानते हैं पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से मौत हुई यहाँ पे लखनऊ में युवक की, इसको कैसे देखते हैं? वो कार्रवाई होगी और जेन्युइन जस्टिस है, जो उचित है, जो सही काम है, कार्रवाई वो न्यायिक प्रणाली के विषय है ना। कोई भी व्यक्ति दोषी क्या कहती है उसके ऊपर सजा मिलेगी, चाहे जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब हमारे साथ थे, इन्होंने अगर बीजेपी सपोर्टेड है और इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए पूरी तरह दुरुस्त है। और भी क्रम में हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है? अच्छा, आप भी बीजेपी से हैं क्या? बिल्कुल है। अच्छा, बीजेपी से है तो फिर जाहिर सी बात आप यही कहेंगे कि दुरुस्त है। बहराइच जैसे मामले पे क्या कहेंगे? नहीं, दुरुस्त तो है ही है। लाइन ऑर्डर विपक्ष ने बिगाड़ा है, वहाँ पे जाकर के विपक्ष ने जाकर के वहाँ पे दंगा करवाया। विपक्ष की यही राजनीति, जब से 37 सीटें जीत करके आए हैं तब से यही चाह रहे हैं किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्थिर हो। जब से हरियाणा हारे हैं तब से यही इसी तो कह रहा है कि ये पूरी तरह उपचुनाव को लेके चाल है। बस यही तो समझ है। उपचुनाव क्या, ये शोभा यात्रा और दुर्गा यात्रा ये सिर्फ इसी साल निकल रही है और कोई इतने पूरे चुनाव तो इसी साल है ना। नहीं तो वही बता रहे, तो उन लोगों के तो चुनाव कब नहीं होते हैं। बाबा सिद्दीकी जैसा मामला लोग बता रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है तो कहीं नहीं इसको भी लोग जोड़ रहे हैं। अब बाबा सिद्दीकी, आप पत्रकार हैं, आप उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जानते हैं, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जानते हैं। उसको इस संजय दत्त के बाप ने, सुनील दत्त, वो एनएसआई का एक ब्लॉक अध्यक्ष था, उसको न जाने क्या मुहैया करा करके उसको 2 बार विधायक बनाया। विधायक बना 450 करोड़ रुपया, जो एक घड़ी बनाने वाला व्यक्ति 450 करोड़ रुपया में वो कहाँ से ले आया? वो माफिया नहीं था। अगर नहीं लगातार बात की जा रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, चाहे प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो, तो कहीं ना कहीं सवालिया उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो बात आपकी जायज। कुछ अधिकारी या कर्मठ टाइप के हैं, जो अधिकारी पूर्व सरकारों से वो ग्रसित हैं, उनके वजह से ऐसा हुआ है। और लाइन ऑर्डर सही है, अब उन अधिकारियों पे शिकंजा कसा जाएगा और भी दुरुस्त किया जाएगा। उन अधिकारियों के वजह से जो बहराइच जैसी घटना हुई है, वो एक वो थाना अध्यक्ष था, वो भाग खड़ा हुआ। अगर वो शायद अगर ठीक से अगर वहाँ पे किया होता कार्रवाई तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो देखिए हमारे साथ जनता थी, इन्होंने साफ तौर से कहा कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो बीती दिनी सरकार के रहे अधिकारी हैं उनकी वजह से भले ही बिगड़ जाए, बाकी अगर लाइन ऑर्डर की अन्य जगह व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी जगह दुरुस्त है। और भी हमारे साथ भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच कैसरगंज के। बहराइच, अरे वाह। तो बहराइच में जिस प्रकार से मामला हुआ, लगता है क्या वहाँ पे पुलिस इतनी लापरवाही है? देखिए, सबसे बड़ी तो वहाँ पे पुलिस ही फेल हुई। पुलिस इसलिए फेल हो गई क्योंकि जब ये महाराजगंज में जब ये दंगा मतलब शुरुआत हुआ, दंगे का शुरुआत शुरू हुई, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ पुलिस ही वहाँ फेलवेयर हुई। और फेलवेयर क्यों हुई? जो मतलब जिसने ये कांड किया है वो पुलिस का मुखबर था, पुलिस से मिलता जुलता था। वो खाना पिलाना, खाना सारा दिन वो थाने का और यही सब करता था। वो वहाँ का एक दबंग किस्म का आदमी था जिसने गोली मारा है, जिसके नाम से असलहा था। एक नाल की बंदूक उसके पास में है। वो जो है उसके वजह से अगर पुलिस चाहती तो आप एक समझ लीजिए कि पुलिस अगर चाह ले तो क्या कोई हो सकता है कांड। लेकिन पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बनी रही और जब तक वो मार नहीं दिया गया, जब तक वो लड़का मारा नहीं गया, तब तक उनके समझ में। उसके बाद भी इतनी पुलिस होते हुए और वो लोग भाग गए घर से, सारे के सारे लोग फरार हो गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मैं तो माननीय योगी जी का तो बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ
और जनताब एस जी का, क्योंकि वो जब पहुँचे हैं परसों जनताब एस जी जा करके, तो वहाँ से जा करके कल जा करके किसी प्रकार से कंट्रोल में आई स्थिति, वरना तो बहुत भयंकर स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाती। क्योंकि देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिमा चल गई है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि रोज़ ट्रेन डिलीट करने का आ रहा है पर डे। अभी कल देखिए उसमें हवाई जहाज़ में बम रखने का अफवाह आई जो है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो है। इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह बिगड़ा है, जिसकी वजह से ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है वो लोकल पुलिस और लोकल संबंधित थाने से हुआ है, ना कि और उसमें जो और जो तहसीलदार था वहाँ पे, भाई तहसीलदार की जिम्मेदारी है, तहसीलदार भी लगता है, लेखपाल भी लगता है, सबको लगता है वहाँ पे जब कोई कार्यक्रम होता है। तहसीलदार की गाड़ी से जब ये हुआ कि लाश को, मतलब ये जिंदा था वहाँ पे, कि इसको पहुँचाया जाए, तो गाड़ी लेकर के स्वयं फरार हो गए। अरे भाई कैसे तो हम नौकर हो। तो देखिए भाई साहब बहराइच के ही रहने वाले हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश लेवल पे बात की जाए तो जो निर्देश दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके बिल्कुल उनका पालन नहीं हो रहा है जिले स्तर पे, जिसकी वजह से बहराइच जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो हम फिर आपसे मिलेंगे। कैमरामैन महराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।